श्रावणी पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के साथ ही संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, जिसे विश्व भर में मनाया जा रहा है। संस्कृत दिवस कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि ये उस कालजयी साहित्य परंपरा का पर्व है जिसने पूरी मानवता को स्वर दिया है। संस्कृत ने पूरे विश्व को आध्यात्म, तर्क, विज्ञान और काव्य सौंदर्य की अनुभूति कराई है। भारतीयों ने संस्कृत को वैज्ञानिक और परिष्कृत रूप दिया है। हमेशा की तरह ही आज भी इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए देशवासियों को संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट कर देशवासियों को संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सर्वेभ्यः उत्तर प्रदेश वासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्त्वं स्मरान् संस्कृत वाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृत शिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकार्य सदा तत्पर अस्ति। अयं सप्ताह न केवलम् उत्सव अपितु संस्कृत संजीवनस्य आरंभः अस्ति। पुनः सर्वेभ्यः प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट के जरिए देशवासियों को संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृत मात्र भाषा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और चिरंतन मूल्यों की वाहिका है। इससे सहस्त्रों वर्षों में ऐसा तलस्पर्शी और विशाल साहित्य रचा गया है जिसका कोई समतुल्य नहीं है। जीवन का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जिस पर संस्कृत पर कुछ लिखा न गया हो। और यही कारण है कि आज होने वाली साइंस की खोजें भी संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाती हैं। इस अवसर पर राजनीतिक नेताओं और खिलाड़ियों ने संस्कृत भाषा के महत्व को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। जब तक हम अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ नहीं जुड़ेंगे और जब तक हमारी प्राचीन संस्कृति मजबूत नहीं होगी, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी जब तक हमारी संस्कृति के साथ नहीं जुड़ेगी, तो भारत जो एक समय में सोने की चिड़िया जो कहलाया करता था, दोबारा जब हम संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के, तो मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से हम अगर अपनी संस्कृति से जुड़कर और कठिन परिश्रम जब तक सभी मिलकर नहीं करेंगे, सभी अपनी जिम्मेवारियों का ईमानदारी से वहन नहीं करेंगे, वो लक्ष्य जो है वो एक कठिन लक्ष्य है। परंतु खुशी है हमें इस बात की कि प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा भारतवर्ष इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और ये इस प्रकार के आयोजन लगातार बढ़ते रहें। संस्कृत निश्चित रूप से संस्कृत हमारा भारत का, हमारी हिंदू संस्कृति का, संस्कार का मूल आधार है। और इस बात को लेकर के भी कई शोध हुए हैं जिसमें ये पाया गया है कि सबसे वैज्ञानिक और जिसमें संस्कृत की अगर हम बात करें तो उसमें वो एक बहुत बड़ा आधार है जिसमें हमारी संस्कृति को हमारे ऋषि मुनियों और देव जो हमारे रहे हैं, पहले हमारे देव रहे हैं, ऋषि रहे हैं, उनका भी जो है वो संस्कृत के साथ ही सीधा जो है अपना संबंध रह करके इस संस्कृति को, इस भाषा को इस मजबूत करने की दृष्टि से काम करने का जो प्रयत्न रहे हैं उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, संस्कृत हमारे देश की बहुत प्राचीन भाषाओं में से हम इसको कह सकते हैं। बहुत सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। इसलिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से
जितने भी संस्कृत को जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ऐसे सब लोगों को, जिनका थोड़ा सा भी संस्कृत को जानने में रुचि है, ऐसे सब नागरिकों को, भारतीयों को मैं इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। तो पवित्रता और विविधता में विश्व का कोई भी साहित्य इसकी तुलना में खड़ा नहीं हो सकता। संस्कृत दिवस केवल अतीत के गौरव का स्मरण नहीं है, बल्कि ये वर्तमान और भविष्य के लिए भी दिशा संकेत है। अगर हम आत्मचिंतन, आत्मसंयम और आत्मोन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें शास्त्र, काव्य और नीति के साथ ही दर्शन की ओर भी लौटना होगा। संस्कृत दिवस भारत की आत्मा का उत्सव है। ये उस अमर वाणी का स्मरण पर्व है जिसने बताया है कि भाषा केवल संवाद नहीं है, बल्कि मोक्ष का द्वार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।